जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैंसर। कर्क राशि वालों, साल का पहला महीना जनवरी 2025 कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहने वाली हैं और जनवरी 2025 आपका कैसा गुजरने वाला है, उसी की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों, आपके राशि के स्वामी ही चंद्रमा हैं और चंद्रमा जो आपके राशि से हैं वो मन के कारक होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपके राशि से चंद्रमा का सबसे अधिक असर मन पर पड़ता है। तभी तो कर्क राशि वाले भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, भावनात्मक रूप से हर कार्य करते हैं। कहीं न कहीं जब भावनाओं को चोट लगती है तो मन बिल्कुल अशांत हो जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं पे, अपनी भावुकता पे आपको नियंत्रण बना करके चलना है। वैसे जनवरी 2025 में, जैसा कि आज के वीडियो के कवर पेज का शीर्षक है कि कर्क राशि वालों, कहीं न कहीं आपको मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होगी। आपके काम धंधे में सुधार अवश्य दिखाई देगा और कहीं न कहीं आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। कर्क राशि वालों, देखिए, जनवरी महीने में जहाँ तक ग्रहों के राजा सूर्य की बात है, सूर्य अभी धनु राशि में 14 जनवरी सुबह तक विराजमान रहेंगे और अभी 14 जनवरी तक छठे सूर्य आपकी राशि से छठे भाव के सूर्य जो कि अपनी मित्र राशि गुरु की धनु राशि में हैं, आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आपके धन के स्वामी हैं, चंद्र कुंडली में आपके धन के स्वामी सूर्य हैं और 14 जनवरी सुबह तक आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। आपको रोग ऋण शत्रुओं पे विजय की प्राप्ति होगी। कर्ज से मुक्ति मिलने के आसार बनेंगे। उसके अलावा प्रतिद्वंदियों पे आपको सफलता मिलेगी, या जो प्रतिद्वंदी आपको नीचा दिखाने का या आपके मन को आहत करने का प्रयास कर रहे थे, वो अब शांत पड़ जाएंगे। सूर्य देव की कृपा से आपके जमा धन में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी वाद विवादों में आपको सफलता मिलेगी और सूर्य देव जो कि आपकी चंद्र कुंडली के धनेश हैं, आपको परिश्रम का पूरा पूरा लाभ दिलाएंगे। लेकिन यही सूर्य जब 14 जनवरी को सुबह मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से सप्तम भाव में हो जाएंगे। सप्तम सूर्य कहीं न कहीं फिर दाम्पत्य जीवन में विषमताएं पैदा करेंगे, फिर दाम्पत्य जीवन में मतभेद कराने का प्रयास करेंगे। अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आप मतभेदों से बचें और कोई बड़े मतभेद जन्म ना ले सकें। इसलिए 14 जनवरी से लेके मास पर्यंत प्रतिदिन सुबह नहा करके सबसे पहले सूर्य देव को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाते रहें और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की और भागीदारों से अच्छे संबंधों की अपनी अर्जी लगाते रहें। अब हम बात करते हैं मंगल की। कर्क राशि वालों, मंगल तो अभी आपकी राशि में ही नीच के वक्री अवस्था में विराजमान हैं, जो कि 21 जनवरी को सुबह 10 बजे तक रहेंगे। अब मंगल आपकी चंद्र कुंडली में शिक्षा व संतान के स्वामी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही नीच अवस्था में, वक्री अवस्था में विराजमान हैं। तो 21 जनवरी को सुबह 10 बजे तक कहीं न कहीं मंगल अभी कार्य क्षेत्र में आपको वो संतुष्टि नहीं प्रदान करेंगे जैसे कि आप मन में आशा लगाए हुए हैं, या शिक्षा व संतान को लेकर के आपको अभी वो रिजल्ट नहीं देंगे जो कि आप
मन में सोचे हुए हैं, कहीं न कहीं मानसिक अशांति पैदा करने का कार्य करेंगे, मन को विचलित करने का प्रयास करेंगे, दाम्पत्य जीवन को लेकर के मन में उलझनों को जन्म दे सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, तर्क वितर्क या अलगाव जैसी स्थितियां ला सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर का हेल्थ खराब कर सकते हैं, या लाइफ पार्टनर की सोच को बदल सकते हैं, या लाइफ पार्टनर के स्वभाव से आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इसलिए 21 जनवरी तक आप प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाते रहें, मत्था टेकते रहें और बाबा से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की और कार्य क्षेत्र में प्रगति की अपनी अर्जी लगाते रहें। देखिए, जहाँ तक बुध की बात है, बुध 4 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक आपकी राशि से छठे भाव में पहुँच करके आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलाएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति दिलाएंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति दिलाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और दूर दराज की यात्राओं में आपको सफलता दिलाएंगे। दूर दराज की यात्राएं करके आप अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से उन सभी कामों को सफल करने में सफल रहेंगे। जो लोग बुद्धि के द्वारा पैसा कमाते हैं, चाहे वो सेल्स की लाइन में हो, चाहे वो वकालत की लाइन में हो, चाहे वो कमीशन एजेंट हो, चाहे वो शिक्षण कार्य में हो, जो लोग अपनी बुद्धि और वाणी से धन कमा रहे हैं, उनको ये छठे बुध 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने वाले हैं। कर्क राशि वालों, जहाँ तक गुरु की बात है, देखिए, गुरु अभी आपके 11th हाउस में है और वैसे 11th हाउस में बैठा हुआ कोई भी ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है। बुध आपकी चंद्र कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, लेकिन वक्री अवस्था में है, और 11वें घर में बुध एक तो शत्रु राशि में है, शुक्र की वृषभ राशि में है, वो भी वक्री अवस्था में है। अब जब भाग्य के स्वामी वक्री अवस्था में है तो निश्चित ही आपको लगेगा कि हमारा भाग्य उस गति से हमारा साथ नहीं दे रहा है जिस गति से हम परिश्रम व प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही गुरु 4 फरवरी को जब मार्गी हो जाएंगे, गुरु की चाल सीधी हो जाएगी, गुरु की गति में तीव्रता आ जाएगी, तो निश्चित ही 4 फरवरी से लेकर के 14 मई तक आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जो भी आप प्रयास करेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। कदम कदम पे गुरु भगवान भाग्येश के रूप में आपको भाग्य का साथ दिलाते रहेंगे, आपके जीवन से समस्त अवरोधों और रुकावटों को समाप्त करते रहेंगे। कर्क राशि वालों, जहाँ तक शुक्र की बात है तो शुक्र 28 जनवरी तक 8वें भाव में शनि के साथ कुंभ राशि में बैठ करके आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अष्टम भाव के शुक्र एकाएक आपकी आय में वृद्धि करेंगे, एकाएक आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। आपके घर में कोई न कोई लग्जरी सुख साधन खरीद करके आएगा, लेकिन आपको फिर भी सावधानी रखनी है कि अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के सजग रहना है और अपने को प्रेम प्रसंगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि प्रेम प्रसंगों के चक्करों से अपने आप को दूर रहना है। नहीं तो ये शुक्र कहीं न कहीं आपकी मर्यादा भंग कर सकते हैं, आपको अपमानित भी करा सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव के शुक्र अवश्य ही आपके आय व लाभ में वृद्धि करने वाले हैं, आपके सुखों में वृद्धि करने वाले हैं, आपको धन ऐश्वर्य संपदा प्रदान करने वाले हैं, और जीवन साथी के माध्यम से भी आप धन व लाभ अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। यही शुक्र 28 जनवरी को जब राशि परिवर्तन करके
अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, उस समय कर्क राशि वालों ये शुक्र आपकी राशि से नवम भाव भाग्य भाव में उच्च के हो जाएंगे और वो समय 28 जनवरी से आपका भाग्य का समय चालू हो जाएगा। उधर 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपको भाग्य का साथ तेजी से मिलता हुआ दिखाई देगा। इधर 28 जनवरी को जब शुक्र पहुंचेंगे अपनी उच्च राशि मीन में तो आपके भाग्य भाव में बैठ करके आपकी चंद्र कुंडली के आय के स्वामी, सुखों के स्वामी भाग्य भाव में बैठ करके आपकी बहुत अधिक भाग्य वृद्धि करेंगे। वो आपके लिए बहुत अच्छा समय व्यतीत होने वाला है और वो समय 31 मई तक रहेगा। 28 जनवरी से आपके भाग्य के दरवाजे कर्क राशि वालों खुलने जा रहे हैं। आपके आय व लाभ में तो वृद्धि होगी, आय के नए रास्ते भी बनेंगे, कुछ आय के नए सोर्सेज भी जन्म लेंगे। और जो हमारे वृषभ राशि वाले नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे या वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे और नई नौकरी की तलाश में थे या व्यापार धंधे को लेकर के परेशान थे, कहीं पर भी अपना व्यापारिक प्रपोजल लेकर के जाते थे तो वहां से निराश होकर के लौटना पड़ता था, वो स्थितियां अब समाप्त होने जा रही हैं। 28 जनवरी से भाग्य भाव में विराजमान उच्च के शुक्र निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। 28 जनवरी से 31 मई के बीच में नया वाहन भी आप घर में खरीद के ला सकते हैं। कोई जमीन जायदाद में निवेश करने को सोच रहे हैं या कोई मकान भूमि भवन खरीदना सोच रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और बाकी आय व लाभ में तो वृद्धि कराएंगे ही कराएंगे और सारे सुख साधन प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब भाग्य का आपको साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा 28 जनवरी से, तो कर्क राशि वालों कोई भी कार्य आपके लिए असंभव व कठिन नहीं रह जाएगा। हाँ, शनि देव जरूर जो है अभी ढैया का निर्माण कर रहे हैं अष्टम भाव में बैठकर, जो कि 29 मार्च तक ही अष्टम भाव में रहेंगे। 29 मार्च तक कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें, सावधान रहें, पेट की समस्या गंभीर न होने दें, अन्यथा पाइल्स की भी स्थिति उभर करके सामने आ सकती है। लेकिन 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो जो शनि अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में है वही नवम भाव में पहुंच करके पूज्य स्थिति में आ जाएंगे। अर्थात फिर आप शनि के उपाय करके शनि को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे, शनि की कृपा प्राप्त करने में सफल रहेंगे। लेकिन अभी 29 मार्च तक आप शनिदेव के उपाय करते रहें ताकि आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव न आए, आपके जमा धन में सेंध न लग सके और आपको संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता, नई चिंता जन्म न ले सके। इसलिए 29 मार्च तक आप शनिवार को शनि के उपाय करते रहें, चींटियों को चुगाते रहें, पीपल में जल चढ़ाते रहें, शाम को तेल का दीपक जलाते रहें, मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें, मत्था टेकते रहें, अपनी अर्जी लगाते रहें। जहाँ तक राहु की बात है, राहु नवम भाव में बैठे हैं, ना शुभ हैं ना अशुभ हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब राहु को शुक्र का साथ मिलेगा 28 जनवरी से, तो राहु का तो वही हाल है, हमने कई वीडियो में बताया कि ये राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, इसीलिए इनको मायावी ग्रह कहा गया है कि इनका न कोई रूप है, न रंग है, न कोई राशि है, न दिन है। जिसकी राशि में बैठे वैसा असर करने लगे और जिस ग्रह के साथ बैठ गए वैसा ही अपने को चेंज कर लिया। तो अब राहु के पास जब शुक्र पहुँचेंगे 28 जनवरी को मीन राशि में, शुक्र वहाँ पर उच्च के होंगे, तो राहु भी शुक्र के रंग में ही
घुल मिल जाएंगे और शुक्र की उच्चता को और पावर मिल जाएगा, जो कि कहीं न कहीं आपके भाग्य में अपार वृद्धि होगी। आपको भाग्य का अपार साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो चंद्र कुंडली के जो शुक्र 2 घरों के स्वामी हैं, चौथे घर और 11th हाउस, मतलब आय व लाभ और सुखों के, इसमें तो वृद्धि होनी ही होनी है। तो अब आपको राहु को लेकर के, केतु को लेकर के चिंतित नहीं होना है। वैसे तो केतु मित्र राशि में है, 18 मई तक तीसरे रहेंगे। तीसरे केतु बड़ा अच्छा परिणाम दिलाते हैं। 18 मई तक जाने के पहले पहले कर्क राशि वालों, ये केतु आपकी ध्वज पताका फहरा करके ही जाएंगे। राशि परिवर्तन केतु 18 मई को करेंगे, और उसके पहले पहले किसी भी समय आपकी ध्वज पताका को फहराने का काम करेंगे, आपकी यश कीर्ति विस्तृत करने का काम करेंगे। एकाएक आपको यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिला करके जाएंगे। कुल मिला के एक बात हम ये कहेंगे कि कर्क राशि वालों, हमने पहले भी कहा था कि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा बहुत चंचल ग्रह है, बहुत सौम्य ग्रह है, बहुत कोमल ग्रह है, भावुक ग्रह है। आपको भावुकता से बचना है, इमोशनल होने से अपने को बचाना है। भावना प्रधान ग्रह है, ये अपने आपके मन पे असर करता है। सारी परिस्थितियां जितनी विपरीत रहीं पिछले 2-2.5 सालों में, वो सब आप अपने मन में लेते गए, अपने मन में लेते गए, अपने मन में भरते गए। वो स्थितियां समाप्त होंगी। अपने मन को मजबूत करिए, और अगर मन को मजबूत करना है और आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा नीच के ना हो, शत्रु राशि में ना हो, तो आप अपने राशि का रत्न 11 रत्ती मोती चांदी की अंगूठी में बनवा करके अवश्य धारण कर लीजिए। आपकी मानसिक शांति में वृद्धि होगी, आपके मनोबल में वृद्धि होगी, और जब राशि प्रसन्न होंगे तो सारी स्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। अपने राशि चंद्र को प्रसन्न करने के लिए कर्क राशि वालों, आपको जनवरी महीने में केवल 2 चीज़ें करनी है, बल्कि 3 चीज़ें करनी है। वो आप करते रहना, यह महीना कब बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। चुटकी बजाते जनवरी जो है फुर्र हो जाएगी, और आपको एहसास नहीं होने पाएगा। जनवरी महीने में आपको करना क्या है? अगर हो सके तो प्रतिदिन भोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाते रहिए। अगर प्रतिदिन नहीं संभव है तो सोमवार को अवश्य जो है किसी भी शिवलिंग में जा करके 1 लोटा जल, कच्चा दूध, गंगा जल और अखंडित अक्षत साबुत चावल मिला करके भोले बाबा पे चढ़ाते रहिए। भावी मेट सके त्रिपुरारी। अरे भोले बाबा तो विधि के विधान को मिटाने वाले होते हैं। आप अपना मस्तक जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे टिका दीजिए और भोले बाबा से अपनी अर्जी लगा दीजिए। निश्चित ही आपके राशि चंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, आपके मनोबल में वृद्धि हो जाएगी और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होने लगेगी। दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए जनवरी महीने भर और खासकर 21 जनवरी की सुबह तक हर मंगल हनुमान मंदिर अवश्य जाते रहें, मत्था टेकते रहें, अर्जी लगाते रहें, और शनिवार को 29 मार्च तक पीपल में जल चढ़ाते रहें, दीपक जलाते रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें, और मंगलवार शनिवार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन ग्रहण करते रहें। निश्चित ही आपको इस जनवरी महीने में और ख़ासकर आखिरी जो जनवरी के 10-11 दिन बचेंगे उनमें आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, भाग्य में सुधार दिखाई देगा और भाग्य की मदद से आपके सारे रुके अटके फंसे हुए कार्य पूर्ण होंगे। हाँ, एक सावधानी आपको रखनी है, जनवरी महीने में
जिस पर आप सर्वाधिक भरोसा करते हैं, जिस शख्स पे, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, उसी की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। अर्थात वही उसी से आप विश्वासघात महसूस करेंगे जिसके ऊपर आपने दिल खोल करके, आंख बंद करके भरोसा किया है। उसी की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगने की पूरी संभावना है। अतः सावधान रहें, सतर्क रहें और आंख बंद करके, इमोशनल हो करके किसी पर भी अत्यधिक विश्वास न करें। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या ओम चंद्राय नमः ये टाइप करके अवश्य भेजें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वह कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करें, आपको मानसिक शांति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।